हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरडीएसओ तथा आईएसओ के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आरडीएसओ से संबंधित जितने भी पंपलेट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका आरडीएसओ का हम एक तो वीडियो बना चुके हैं, उसी का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका वीडियो हमने बना दिया है जिसमें केवल बैगन से संबंधित जो भी आरडीएसओ का पंपलेट है उसी के बारे में डिस्कस हुआ है पार्ट 1 में। ठीक है, लेकिन आज हम लोग आरडीएसओ का जो पंपलेट कोचिंग के लिए जो होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ आईएसओ के जो जितने भी निर्देश है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। इस पीडीएफ को एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई अर्थात सभी एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी ये पीडीएफ है, पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, सभी एग्जाम जितने भी टेक्निकल एलडीसी के अंतर्गत होता है उसी के संबंधित इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह से चुन चुन करके एकदम बनाया गया है, पीडीएफ से, वीडियो से, बुक से। उसको पहले कॉपी में लिखा गया, फिर उसको टाइपिंग कराया गया, फिर आपके सामने हमने रखा। देखिए, ये आरडीएसओ के बारे में प्रथम वीडियो में हमने सब डिटेल रूप से बताया है। केवल मैं यहाँ पर आज इसका फुल फॉर्म बताऊंगा। डिटेल में जानना है तो इसके प्रथम वीडियो को जाकर देखिए, फर्स्ट पार्ट वाला है। तो आरडीएसओ का फुल फॉर्म देखिए, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हिंदी अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन। इसकी स्थापना 1957 में हुआ है। बाकी डिटेल रूप से जो है आप पढ़ लीजिए, फर्स्ट पार्ट में जाकर देखिए। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने बताया है। ये पार्ट 2 है। आईआरसीए, ठीक है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ठीक है, इसका यह जो है फुल फॉर्म हो गया। हिंदी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ, इसकी स्थापना 1902 में हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो है पूरा हमने डिटेल में बताया है, उसमें आप जाकर देखेंगे। हमको इस पर आने का कारण आपको हम बताएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट उसी पर कैरिज वाले पर चलते। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आईआरसीए का पार्ट 3 किससे संबंधित है, तो गुड्स से संबंधित है। ठीक है, आईआरसीए पार्ट 4 का एक जो है किससे संबंधित है, तो परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो हमने परिभाषा और गुड्स का फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आईआरसीए पार्ट 4 किससे संबंधित है, तो कोचिंग स्टॉक से संबंधित है। तो आज हम लोग कोचिंग स्टॉक से संबंधित जितने भी आरडीएसओ का पंपलेट है उस पे मतलब जो भी है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड्स का हो चुका है। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको देखना था कि फर्स्ट पार्ट में जो हमने वीडियो बनाया उसमें जो पीडीएफ जो तैयार करने में जो टाइपिंग हुआ था उसमें यहाँ पर 97 के जगह पर यहाँ 9 जो है छूट करके केवल 7 लिखा गया था और वीडियो में वही बोला भी गया है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सुधार लेंगे। फर्स्ट पार्ट में भी देख लेंगे कि जी 97 होगा, 6 नंबर में 7 यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस पीडीएफ में जो है जो तैयार किया गया था टाइपिंग में उसमें 9 छूट गया था टाइपिंग करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जी 97 है, यानी एयर ब्रेक निरीक्षण एवं रख रखाव अनुदेश आरडीएसओ की तकनीक पंपलेट का उपयोग किया जाता है। मतलब जितने भी है एयर ब्रेक निरीक्षण और रख रखाव से जितने भी आरडीएसओ का पंपलेट है वो जी 97 के अंतर्गत है। ठीक है, जो कि प्रथम वीडियो में यहाँ पर केवल 7 टाइपिंग में गड़बड़ होने के कारण हो गया, बाकी सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गुड्स वाले जो है हमने पूरा टोटल हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गुड्स वाला जितना जी वाला है, गुड्स का जितना आरडीएसओ पंपलेट है हमने उसको डिस्कस कर चुके हैं। हम आज चलेंगे कैरिज वाला में। यहाँ देखिए, तो आईआरसीए पार्ट 4। ठीक है, हमने ऊपर अभी क्वेश्चन आपको हमने दिखाया कि आईआरसीए पार्ट 3 जो है गुड्स स्टॉक से संबंधित है और आईआरसीए पार्ट 4 जो है कोचिंग स्टॉक से संबंधित है। ठीक है, आईआरसीए किससे संबंधित है, कोचिंग स्टॉक से। तो हम लोग कोचिंग स्टॉक्स में जितने भी आरडीएसओ का पंपलेट है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नीचे आईएसओ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख लिए, आईआरसीए का जो है फुल फॉर्म ऊपर भी हमने बताया है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ठीक है,
फिर से बैक करके देख लेंगे, उसका डिटेल भी पढ़ लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 41 से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कोचिंग से संबंधित जितने भी मतलब कैरिज वाला आरडीएसओ का पंपलेट है वो चालू होता है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कलकत्ता और बॉम्बे उप उपनगरीय सेवा में बीजी, बीजी मतलब ब्रॉड गेज। ठीक है, 1676 जो ब्रॉड गेज का जो दूरी जो होता है दोनों ट्रैक के बीच में, 1676 के लिए इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रोलिंग स्टॉक के लिए कपलर और ड्रा गियर के लिए विनिर्देश, मतलब आरडीएसओ का तकनीक जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर कलकत्ता और बॉम्बे उपनगरीय सेवा जो मतलब नगर के अंदर जो उपनगरीय सेवा जो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो ईएमयू जो सेवा जो करता है लोकल वाला, ठीक है, उसके लिए जो रोलिंग स्टॉक मतलब वो रोलिंग का मतलब ओपन लाइन में जो है जो कपलर और ड्रा गियर का जो निर्देश जो होता है आरडीएसओ पंपलेट, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो 61V36 का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, तकनीक आवश्यकता की अनुसूची एक्सल बॉक्स गाइड के लिए प्लास्टिक एक्सल गाइड बूस आईसीएफ बीजी मतलब ब्रॉड गेज और एमजी बोगियों की व्यवस्था के लिए आरडीएसओ का तकनीक किस तकनीक का पंपलेट का प्रयोग किया जाता है तो 82C8215। देखिए जितने भी ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो जो बनाया है क्या बोलते हैं उसको वैगन वाला, उसमें सारे में जो है जी से शुरू होता है, लेकिन कैरिज वाला में सब में सी रहेगा। ठीक है ना, सी से। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्सल बॉक्स गाइड के लिए प्लास्टिक एक्सल गाइड बूस आईसीएफ में जो लगता है उसके लिए जो है कौन सा तकनीक का पंपलेट का प्रयोग किया जाता है तो C8215 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग स्टॉक पर फर्श सामग्री जो फर्श पर जो सामग्री लगता है फर्श सामग्री के रूप में उपयोग के लिए एल्युमिनियम चेकर्ड शीट की आवश्यकताओं की अनुसूची, ठीक है, अनुसूची या आरडीएसओ का पंपलेट जो भी है तो उसका कौन सा सूची का मतलब प्रयोग होता है तो C8217 का प्रयोग होता है। ठीक है, इस सबको हम कहेंगे कि आप लोग वीडियो को रोक करके आप कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक जगह ये नहीं मिलता है, आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा लेकिन एक जगह नहीं मिलेगा, बहुत परेशानी होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक जगह मिलने से होता है कि आपको कंफ्यूज दूर होता है, मेहनत कम लगता है, समय बचता है, एग्जाम में भी पढ़ने में सुविधा होता है। ठीक है, तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोचिंग स्टॉक बीजी और एमजी यानी कोचिंग स्टॉक के शौचालय के लिए FRP यानी फाइबर एनफोर्स्ड प्लास्टिक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, FRP फाइबर एनफोर्स्ड प्लास्टिक की दीवार रक्षक हेतु आवश्यकताओं की अंतिम अनुसूची कौन सा होता है तो C8421। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, BM मैंने लिख दिया, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, तो शौचालय के लिए जो FRP का जो प्रयोग होता है, शौचालय जब आप देखते हैं उसके बगल में दीवार जो होता है बहुत चिकना सा, वो FRP है अर्थात फाइबर एनफोर्स्ड प्लास्टिक। बार बार आता भी है फुल फॉर्म इसका कि FRP का फुल फॉर्म क्या होता है तो फाइबर एनफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है फाइबर एनफोर्स्ड प्लास्टिक से कि यह जो है आग के दृष्टि में जलने में कैसा होता है तो अग्निरोधी फायर रिटार्टेड। ठीक है, फायर प्रूफ नहीं होगा, ऑप्शन में फायर प्रूफ भी होता है। ठीक है, तो फायर प्रूफ नहीं फायर रिटार्टेड होगा उसका ऑप्शन, जिसमें आएगा कि यह जलने में मतलब किस प्रकार होता है तो अग्निरोधी हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में फायर रिटार्टेड। ठीक है, तो वही कह रहा है कि FRP दीवार के रक्षक जो दीवार की जो रक्षा करता है उन आवश्यकताओं का निर्देश अनुसूची मतलब कहाँ लिखा हुआ है तो C8421 में। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि यात्री डिब्बों के लिए ICF प्रकार के सभी काइल माने कॉइल स्प्रिंग वाला की बात करें काइल बोगियों पर उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाने वाले डबल रो स्वसंरेखित गोलाकार रोलर बेयरिंग के लिए निर्देश, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्वरेखित यहाँ पर होता स्वरेखित का इसका क्या बोलते हैं बेयरिंग जो उसमें लगता है आईसीएफ में डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन आता है कि आईसीएफ में कौन सा बेयरिंग लगता है तो डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, और एलएचवी में कौन सा बेयरिंग का प्रयोग होता है तो CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीएफ की केवल बात किया गया है कि हिंदी में लिखा गया है स्व संरेखित गोलाकार
रोलर बेयरिंग, इसी को हिंदी में इंग्लिश में होगा कि डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ पर ये सब निर्देश जो है उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कैसे सुरक्षा करना है, उसके लिए आरडीएसओ का पंपलेट कौन सा है, तो ये याद रखिएगा C8527। इसके लिए है आईसीएफ के बेयरिंग के लिए, सीटीआरबी के लिए नहीं, सीटीआरबी के लिए नहीं, आईसीएफ के रोलर बेयरिंग के लिए, यानी स्वररेखित यानी इंग्लिश में स्फेरिकल रोलर बेयरिंग के लिए। ठीक है, 8527। ठीक है यात्री डिपो, समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बेयरिंग वाला ज्यादा पूछता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। 47 में चलिए, 47 में क्या कह रहा है कि द्वितीयक निलंबन के लिए आईसीएफ डिजाइन कोचिंग स्टॉक के लिए डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक अवशोषक यानी शॉक एब्जॉर्बर के लिए निर्देश। शॉक एब्जॉर्बर जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब शॉकर को डैम्पर, इंग्लिश में बोलता है उसको डैम्पर। ठीक है, डैम्पर जो होता है, अब कहिएगा कि डैम्पर तो क्या बोलते हैं एलएसबी में होता है, लेकिन आईसीएफ में भी होता है। बोगी के दोनों साइड में देखिएगा छोटा छोटा बीच में जो है डैम्पर होता है। ठीक है ना, आईसीएफ में एक बोगी में 2 होता है। ठीक है, और कोच में कहें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं एलएचबी में अगर डैम्पर की बात करें तो उसमें एक बोगी में 9 होता है और कोच में 18 डैम्पर हो जाता है। ठीक है ना, जिसमें 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है। एलएचबी की मैं बात कर रहा हूँ। 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, 2 सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, 1 लेटर डैम्पर और 2 या डैम्पर एक बोगी में, अर्थात कुल 9 डैम्पर होता है। ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर जिसको हिंदी में बोलते हैं, शॉक अवशोषक जो हिंदी में शुद्ध हिंदी में जो लिखा है। ठीक है, और लेकिन आईसीएफ में जो है ट्रॉली के जो है बीच में जो है दोनों साइड में एक ट्रॉली, मतलब एक बोगी के दोनों साइड में होता है। तो उसके लिए यह बोल रहा है कि उसके लिए आईसीएफ के लिए कौन सा, मतलब आरडीएसओ का पंफलेट या निर्देश कौन सा होगा, तो C8703। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। 48 में लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रवेश बल्ब प्रवेश बल्ब के लिए तकनीक आवश्यकताओं की अनुसूची किसमें है, तो C8910 में। ठीक है, 49 में देखिए लिखा है कि पुश कॉक यानी जो पुश कॉक जो होता है उसके लिए आवश्यकताओं की अनुसूची मतलब अस्थायी। ठीक है, इसमें है तो C9121। ठीक है, 50 में देखिए प्लास्टिक शौचालय की ढलान के लिए आवश्यकताओं की अनुसूची, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 50 में आप देख रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक शौचालय ढलान के लिए आवश्यकताओं की अनुसूची किसमें है, तो C9123। ठीक है, यहाँ पर अनुसूची जो लिखा है, अनुसूची की जगह पर कहीं कहीं लिख देता है आरडीएसओ के तकनीक, किस तकनीक पंपलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अनुसूची लिखा गया है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आरडीएसओ की किस तकनीक पंपलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो C9123 का। ठीक है, 51 में देखिए कोचिंग स्टॉक के लिए निर्मित बोगी फ्रेम बोलिस्टर के लिए तकनीक निर्देश, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बोगी के लिए होता है, बोगी फ्रेम बोलिस्टर के लिए जो होता है उसके लिए आरडीएसओ का तकनीक पंपलेट, किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो 9202 यानी C9202। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर C जो है, यहाँ पर जितने भी कैरिज वाला है जिस इसमें C लिखा रहेगा। ऊपर जो प्रथम वीडियो हमने बनाया है जो बैगन से संबंधित जितने था उसमें G लिखा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपका अगर क्वेश्चन आता है आरडीएसओ पंपलेट कोचिंग से और ऑप्शन में G भी रहे और C भी रहे, तो C वाला पर ध्यान देंगे जब कैरी से पूछेगा। अगर बैगन वाला से क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में आपको C और G दोनों मिक्सिंग ऑप्शन में है, तो G वाला मारेंगे बैगन के लिए। ठीक है, G वाला पर आप ध्यान देंगे, उसमें जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप छांटेंगे अगर याद नहीं होगा तो। ठीक है, ये सब तरीका हुआ। चलिए अब चलते हैं 52 नंबर में। क्या करा कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन की गति के लिए लोको द्वारा खींची जाने वाली मुख्य लाइन यात्री स्टॉक के लिए एयर ब्रेक प्रणाली हेतु तकनीक आवश्यकताओं की अनुसूची की अनुमानित, मतलब कितना कौन सा तकनीक का पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर होगा C9302। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हो गया कि एलएचबी की अब बात कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि आईसीएफ जो है 110 किलोमीटर उसका स्पीड, इसे मिनिमम मतलब चलाया जाता है, 130 किलोमीटर उसका मतलब अधिकतम है, लेकिन चलाया जाता है 110 किलोमीटर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि आईसीएफ कोचों के रोलर बेयरिंग एक्सल बक्स व्यवस्था में प्रयुक्त एक्सल एंड लॉकिंग स्क्रू की तकनीक आवश्यकताओं की अनुसूची किसमें है? तो सी 9307। ठीक है, 9307। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आईसीएफ कोचों के लिए रोलर बेयरिंग एक्सल बक्स, देखिए रोलर बेयरिंग के लिए हमने ऊपर क्वेश्चन बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक्सल बक्स की व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, एक्सल बक्स की व्यवस्था में प्रयुक्त एक्सल एंड लॉकिंग स्क्रू, ठीक है, जो हम लोग एक्सल पर जो मतलब बेयरिंग फिट करते हैं और उसके बाद में एक्सल बॉक्स को ऊपर से लगाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, लॉकिंग स्क्रू यानी नट बोल्ट से उसको हम लोग टाइट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो नट बोल्ट से जो टाइट जो करते हैं स्क्रू, जिसको यहाँ पर लिखा गया है, उसके बारे में यह कह रहा है कि उसका जो तकनीक आवश्यकताओं की अनुसूची या तकनीक आरडीएसओ का पंपलेट अगर पूछता है कि कौन सा पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो सी 9307, सी 9307 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आईसीएफ कोचों के रोलर बेयरिंग एक्सल बॉक्स व्यवस्था में प्रयुक्त एक्सल एंड लॉकिंग स्क्रू तकनीक आवश्यकताओं का मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी 9307 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, चलिए 54 नंबर में देखिए, बीजी कोच के एंकर लिंक के लिए इंजेक्शन मोल्डेड साइलेंट ब्लॉक हेतु विशिष्टता, मतलब इसके लिए कौन सा निर्देश है? तो सी 9407 का। ठीक है, देखिए एंकर लिंक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंकर लिंक क्वेश्चन आता है कि एंकर लिंक का काम क्या है। ठीक है, तो ये जो है बोलिस्टर और बोगी ट्रॉसम को जोड़ता है। ठीक है, बोगी और बोलिस्टर को यह जोड़ता है। तो और क्वेश्चन आता है कि एंकर लिंक की लंबाई कितना है? ठीक है, तो इसका होता है 451 एंकर लिंक की लंबाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रॉली जो होता है और ट्रॉली के ऊपर जो हम लोग बोलिस्टर जो रखते हैं, तो बोलिस्टर से यहाँ पर एक एंकर लिंक होता है। ठीक है ना, यह जो है यहाँ पर एक इस टाइप से होता है, तो यहाँ पर जोड़ता है बोगी को, ये बोगी को और बोलिस्टर को यह जोड़ता है, अर्थात क्वेश्चन का आपको ऑप्शन में रहेगा कि बोगी एंड बोलिस्टर ट्रॉसम को जो है जोड़ता है, बोलिस्टर एवं बोगी ट्रॉसम को जोड़ता है, यही आपके ऑप्शन में रहेगा। लेकिन इस तरह याद रखने के लिए आप याद रखिए कि बोगी एंड बोलिस्टर को जोड़ता है एंकर लिंक, इसकी लंबाई जो है 451 होता है। ठीक है, तो उसी एंकर लिंक के बारे में यह पूछ रहा है कि उसके लिए निर्देश कौन सा है। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बीजी माने ब्रॉन्ड गेज कोच के एंकर लिंक के लिए मतलब कौन सा आरडीएसओ तकनीक पंपलेट का प्रयोग होगा? तो सी 9406 का, 9406 का, सी 9406 का, एकदम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VVI जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 में क्या कहता है कि रेलवे डिब्बों में उपयोग के लिए लकड़ी आधारित संसेचित संपीड़न लेमिनेटेड के लिए तकनीक आवश्यकताओं की अनुसूची। ठीक है, रेलवे डिब्बा, डिब्बा मतलब कोच में जो लकड़ी का जो उपयोग किया जाता है कोच के अंदर, उसके लिए मतलब किस तकनीक का प्रयोग होगा? तो 9407 का। ठीक है, 56 में देखिए, बीजी कोचों के ड्रा गियर के लिए रबड़ स्प्रिंग हेतु STR, ठीक है, STR मतलब इसका कौन सा प्रयोग होगा? तो सी 9501। ठीक है, ड्रा गियर के लिए ध्यान रखिएगा, कोचिंग स्टॉक के ड्रा गियर के लिए कौन सा मतलब प्रयोग होगा? तो 9501 का। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके सबको कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, बहुत ही आपको काम की फायदा की यह चीज है। ठीक है, कर है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रेलवे कोचों पर बढ़ी हुई क्षमता मिश्र धातु इस्पात स्क्रू कपलिंग के लिए STR का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा STR का प्रयोग किया जाता है? तो सी 9505 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट स्टॉक के लिए गैर एस्बेस्टस आधारित के प्रकार के उच्च घर्षण मिश्रित ब्रेक ब्लॉक के निर्देश। देखिए
आपके क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा है उस तरह याद करने में आपको कठिन होगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को आंसर याद रखने के लिए ठेठ भाषा का प्रयोग करें। ठेठ भाषा का मतलब है कि अपने बोलचाल में आप जो भी भाषी हो, हिंदी हो या जो भी है, अपने भाषा में याद रखेंगे तो जैसे डायरेक्ट इसको कैसे याद रखेंगे कि ईएमयू मतलब कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, अर्थात ईएमयू के लिए ब्रेक ब्लॉक जो मिश्रित घर्षण, जो ब्रेक ब्लॉक पर जो घर्षण होता है, ब्रेक ब्लॉक घर्षण के लिए कौन सा निर्देश है, तो डायरेक्ट याद रखिए कि 9508। नहीं तो डायरेक्ट याद कीजिए कि ईएमयू के ब्रेक ब्लॉक के लिए अगर निर्देश पूछता है तो 9508, इस तरह। अर्थात ईएमयू की ब्रेक ब्लॉक के लिए पूछेगा तो 9508, इस तरह याद रखिए। ठेठ भाषा में शॉर्टकट में याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन है वैसे दिमाग में रखेंगे तो शायद याद नहीं होगा। चलिए 59 में, रेलवे डिब्बों पर मिश्रित धातु इस्पात के ड्रा हुक के लिए एसटीआर मतलब कौन सा निर्देश होगा, तो ये होगा 9509 का। 60 नंबर में देखिए, कोच के फर्श के लिए पॉलीमराइज्ड फ्लोर टाइपिंग कंपाउंड हेतु एसटीआर कौन सा प्रयोग होगा, विनिर्देश या उसको क्या बोलते हैं आरडीएसओ पंपलेट, ये कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सी 9704 का, ठीक है। देखिए हम जो भी है इसको हम रेड कलर में कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में और देखने में सुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या करें, कोचिंग स्टॉक के लिए एयर ब्रेक सिस्टम की होज असेंबली की ओवरहॉलिंग की परीक्षण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होज जो पाइप होता है, जो कोच के जो दोनों साइड में जो एफपी एंड बीपी यानी ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप जो होता है दोनों साइड में, होज पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि होज पाइप असेंबली की ओवरहॉलिंग, ठीक है, मरम्मत ओवरहॉलिंग के लिए परीक्षण के लिए कौन सा आरडीएसओ के तकनीक या निर्देश या जो भी जैसे भी याद रखिए कौन सा प्रयोग होता है, तो सी 9802 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 62 में देखिए, कोचिंग स्टॉक के लिए एयर ब्रेक घटकों में उपयोग की जाने वाली रबड़ वस्तुओं के लिए तकनीक आवश्यकताओं की अनुसूची, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ पर लिखा है एयर ब्रेक घटक के उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, जो एयर ब्रेक में जो प्रयोग किया जाता है, रबड़ का जो भी प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर लिखा है कि उपयोग किया जाने वाली रबड़ वस्तुओं के लिए, जो रबड़ का वस्तु जो उपयोग किया जाता है एयर ब्रेक में, उसके लिए आरडीएसओ के तकनीक का पंपलेट मतलब किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है या किस विनिर्देश का प्रयोग किया जाता है या अनुसूची कुछ भी अगर पूछता है तो याद रखेंगे सी 9803 का, ठीक है। इस तरह याद रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा, स्टेनलेस स्टील के यात्री डिब्बों में प्रयुक्त सीटों के लिए सामग्री। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेनलेस स्टील के यात्री डिब्बों, जो स्टेनलेस स्टील के जो यात्री डिब्बा जो मतलब कोच जो होता है उसमें प्रयुक्त सीट के लिए जो सीट जो होता है उसके लिए जो सामग्री जो होता है उसमें आरडीएसओ का किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो सिक्के 20 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका आरडीएसओ तकनीक जो है आपका मतलब आरडीएसओ वाला जो भी है वो खत्म होता है। यहाँ से आईएसओ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आईएसओ क्या है इसके बारे में चालू होगा, ठीक है। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि प्रथम वीडियो में जो है हमने बना दिया है आरडीएसओ का तकनीक पंपलेट जो वैगन से जितने भी है उसमें प्रथम वीडियो में बनाया है। ये सेकंड वीडियो है जो कैरिज आपका क्लियर हुआ और आईएसओ के बारे में भी आज हम बता देंगे। अगले वीडियो में हम प्लान हेड के बारे में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा आपको शेयर करना है, दूसरे जोन में आपने जो भी दोस्त होगा वहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसे मिलेगा, वीडियो क्या कर रहे हैं पीडीएफ या एलडीसी जेईडब्ल्यूएम एडीएमई की तैयारी के लिए आपको अगर हमसे जुड़ना है, टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ऊपर व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, नीचे भी दिया हुआ है, फिर हम लास्ट में दे भी देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आईएसओ के बारे में जानते हैं। आईएसओ अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रत्येक सेट में कम से कम तो 2 आएगा ही आएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है।
तो देखिए आईएसओ है क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। आईएसओ या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन भिन्न-भिन्न उपयोगों और क्षेत्रों में उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है? जो आईएसओ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो हुआ है, ये जो है, जो भी मतलब आप सामान का जो अपने गाड़ी में या कहीं भी प्रयोग करते हैं, उसका गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता, ये सब जो है मतलब सुनिश्चित करता है। ठीक है? आईएसओ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन राष्ट्रीय मानक निकायों का एक विश्वव्यापी संघ है। ध्यान रखिए यहाँ पर कि विश्वव्यापी संघ है, यानी विश्व में पूरा यह विख्यात है, विश्वव्यापी महासंघ है। एक विश्व स्तर पर एक संघ बनाया गया है, आगे मिलेगा, सब हम आपको बताएंगे। यहाँ भी बोले फिर पढ़े तो थोड़ा दिक्कत होगा, वीडियो लंबा होगा। तो यह विश्वव्यापी महासंघ है। आईएसओ जो है एक गैर सरकारी संगठन है, यह सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। ठीक है? जिसमें 160 से ज्यादा देशों के मानक निकाय शामिल है। ठीक है? आरडीएसओ जो है एक विश्वव्यापी महासंघ है, इसमें 160 से ज्यादा देश मतलब मिलकर यह संगठन बनाया है। ठीक है? इसीलिए इसको विश्वव्यापी महासंघ कहा गया है। ठीक है? और क्या लिखा है कि जिसमें हर सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मानक निकाय है। कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि 160 देश जो देश का एक महासंघ है, तो उसमें प्रत्येक देश का एक व्यक्ति उसमें एक मतलब मानक निकाय है, उसका एक स्थान है, उसमें एक शामिल है। समझ रहे हैं ना? तो प्रत्येक देश से एक व्यक्ति उसमें शामिल रहता है महासंघ में। ठीक है? और क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ की स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि इसका मुख्यालय आरडीए जो है आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। ठीक है? जनेवा में है आईएसओ अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना 1947 में हुआ और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है? इस तरह ठेठ भाषा में अगर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 1947 में हुआ, इसका मुख्यालय जनेवा में है। यह 160 देशों का मतलब एक महासंघ है। जो देखो, अब मैं अब ठेठ भाषा में बात बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए, ऐसे कि आईएसओ जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 1947 में हुआ, इसमें 160 देश का एक महासंघ है और यह जो है इसका मुख्यालय जो है क्या बोलते हैं जनेवा में है अर्थात स्विट्जरलैंड में है। ठीक है? और ये जो है जो भी मतलब सामग्री जो होता है, आपका पाठ पुर्जा जो होता है, उसका गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता, ये सब का जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है? यही आईएसओ का काम है। ठीक है? समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि यह मानकों के निर्माण के अतिरिक्त जो है आईएसओ तकनीक विनिर्देश, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनिर्देश, तकनीकी शुद्धि पत्र एवं मार्गदर्शिकाएं भी प्रकाशित करता है। देखिए, शुद्धि पत्र यानी आपको एक शुद्धि पत्र यानी एक लेटर यानी सर्टिफिकेट भी देता है। जो भी आप अगर आरडीएसओ कह रहे हैं कि आईएसओ से प्रमाणित अगर कोई भी अगर पाठ पुर्जा लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा, शुद्धि पत्र जिसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है? शुद्धि पत्र भी देगा ताकि जो भी हम पाठ पुर्जा दे रहे हैं एकदम बिल्कुल हर तरह से अच्छा है, अर्थात इसकी गुणवत्ता, सुरक्षा सब जो है सुनिश्चित करता है आईएसओ। इस सब का एक जो है आपको एक डॉक्यूमेंट्स मतलब एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है? देखिए यहाँ पर इसी चीज को मैंने इंग्लिश में टाइप करवाया है ताकि इंग्लिश वाले भी अपना पढ़कर समझ लेंगे। ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन आ गया सामने, क्वेश्चन पर हम चलते हैं आईएसओ से संबंधित। देखिए, आईएसओ होता क्या है? आईएसओ का मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है? अब देखिए 64 नंबर में कि आईएसओ की स्थापना कब हुई, तो 23 फरवरी 1947 को हुआ। ठीक है? अब आईएसओ से क्वेश्चन चालू हुआ। ऊपर हमने आईएसओ से जितने भी मतलब काम किया है उसका जो भी परिभाषा था उसका हमने डिस्कस कर रहा था। ठीक है? थोड़ा यहाँ भी हमने टाइप करवा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ की ओर से
कई तरह के मानक प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, कई तरह के। इसमें से कुछ प्रमुख मानक पत्र है जो आपके सामने हम रखेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 कि 9001 ISO 9001 जो है किससे संबंधित है? तो यह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला जो है पूछता ही पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट चुन चुन करके हमने टाइपिंग करवाया है। इसको चुनने में जो है बहुत मतलब कि मेहनत पड़ा है। जैसे कि किताब में से, वीडियो से, PDF से मैंने जो नोट्स तैयार किया उससे सबसे चुन चुन कर कॉपी में नोट किया, फिर उसको टाइपिंग करवाया, फिर चेक किया, फिर वीडियो आपके सामने रख रहा है। समझे कि नहीं? इतना मेहनत करने के बाद ये जो PDF जो है, जो हमसे जुड़ गए हैं, हमसे जो मतलब क्या बोलते हैं, PDF लिए हैं या टेस्ट सीरीज में जो भाग लेते हैं, उनको सारे आदमी को ये PDF भेज दिया गया है, ठीक है। जिनको नहीं मिला है वो हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। 66 में क्या कह रहा है कि ISO 34(2), ठीक है, 34(2) मतलब क्या है? देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग ना करवा करके, ऑप्शन ना दे करके, क्योंकि 9001 जो हमने ऊपर अभी बताया है उसी का यह एक पार्ट है, इसीलिए हमको ये बताना पड़ा है कि 3402 क्या है। तो ISO 9001 पर आधारित एक मानक है जो विशेष रूप से धातु सामग्री के संलयन, वेल्डिंग और संबंधित समस्याओं के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं से संबंधित उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। हमने ऊपर पढ़ा कि 9001 किससे संबंधित है? तो 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। लेकिन उसी से संबंधित एक और है जो 38 के 2 जो है किससे संबंधित है? तो 38 जो है, 38 का 2 जो है, यह जो है 9001 का ही एक भाग है, जो यहाँ पर आपने पढ़ा कि वेल्डिंग और संबंधित समस्याओं, जो वेल्डिंग होता है उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको जो है ISO 3834 के 2 में देखा जाता है, या उससे मतलब जो भी जानकारी है प्राप्त किया जाता है। समझ गए ना? तो इसीलिए हमको यहाँ पर टाइपिंग कराना पड़ा है 9001 से संबंधित 3834 का 2, क्योंकि उसी से संबंधित है। और केवल 3834 क्या है उसमें, यहाँ पर तो 3834 का 2 था, तो केवल 3834 कौन सा है? तो एक मानक 3834 क्या है? ISO 3834। तो यह एक मानक है जो डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक वेल्डिंग निर्माण गतिविधियों से के प्रबंध में निर्माताओं का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। 3834 जो है 3834 जो है यह एक डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक, डिजाइन से लेकर के डिलीवरी तक जो वेल्डिंग निर्माण गतिविधियों का जो होता है उसका जो है निर्देश जो होता है ISO 3834 में आपको मिलेगा, ठीक है। और 3834 के 2 जो आपने ऊपर पढ़ा कि वेल्डिंग संलयन, वेल्डिंग से संबंधित जो भी समस्या होगा वो 3834 के 2 में मिलेगा। और 3834 में जो है डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक जो भी मतलब वेल्डिंग से संबंधित जो भी होगा वो 3834 में मिलेगा, ठीक है। हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ये चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी छपवा दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ISO 9606, ISO 9606 किससे संबंधित है? तो वेल्डर की योग्यता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं डाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझने के लिए बीच में यह डाल दिया है कि देखिए यहाँ पर 68 नंबर, यहाँ पर 68 के नीचे जो यहाँ पर दिया है उसी का नीचे में कि 9606 की, तो वेल्डर की योग्यता से संबंधित है। समझे कि नहीं? वेल्डर की योग्यता से संबंधित है। यहाँ पर पूरा डिटेल में हमने लिखा है कि ISO 9606 मानक भिन्न भिन्न सामग्रियों पर वेल्डर की योग्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की श्रृंखला, इसलिए इन मानकों के अनुसार योग वेल्डर को स्थान, परीक्षण और उत्पाद के प्रकार से स्वतंत्र रूप से इन मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। लेकिन आपके जो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको जो है ऑप्शन में केवल रहेगा वेल्डर की योग्यता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 9606 जो है वेल्डर की योग्यता से संबंधित है, ठीक है। हमने ये सब जो लिखा है आपको समझने के लिए लिखा है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69
ISO 14001 किससे संबंधित है? 14000 इन्वायर मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है, यानी वातावरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए 70 नंबर में देखिए कि ISO 50001 किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण संबंधित इससे संबंधित है, ठीक है ना। तो जितने भी हम ISO वाला जो ये बता रहे हैं बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी में लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो 50001 जो है ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। सबको एक जगह मैंने इकट्ठा किया है ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा। ISO 27001 किससे संबंधित है? तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। अगर आप लोग कॉपी में जो है अपना हिंदी अनुवाद करके भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इंग्लिश इसलिए टाइप किया है क्योंकि इसी तरह से हिंदी में भी लिख देता है और क्या बोलते हैं ऑप्शन आपको मारने में कंफ्यूज हो जाता है। तो जो है हमने लिखा है उसको याद रखिएगा, अपने समझने के लिए हिंदी भी अपना बना सकते हैं। चलिए 72 नंबर में ISO 22000 किससे संबंधित है? तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन जो है जिसे मान लेते हैं कि हर जगह जहां जहां सब एग्जाम हो रहे हैं LDC का, तो बहुत सारे सेट में हमने देखा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें से मैंने चुन चुन करके लिखा है और उसी तरह मैंने टाइपिंग करवा दिया है ताकि आपको भी सामने आए तो इस तरह आप मार दें, ठीक है। 73 नंबर ISO 31000 किससे संबंधित है? तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। ISO 31000 किससे संबंधित है? तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़िए 74 नंबर क्वेश्चन में 74 नंबर कह रहा है कि ISO 18001 किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। देखिए मैंने कोष्ट में जो मैंने यहाँ पर लिखा है OHSA, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर लिखा है ना हेल्दी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो उसके बदले केवल OHSA लिख देता है, ठीक है ना, ऑप्शन में। और इस टाइप से ये ऑप्शन में आपको नहीं रहता है, केवल OHSA से संबंधित है लिख देता है, या क्वेश्चन ये भी लिख देता है कि OHSA का ISO मतलब कौन सा मतलब होगा निर्देश, तो 18001। क्वेश्चन उलट इसी को क्वेश्चन बना देगा, आंसर यहाँ पर कर देगा, ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पर OHS भी याद रखिएगा, ठीक है। 75 नंबर में लिखिए, देखिए कि ISO 45001 किससे संबंधित है? तो व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम को नियंत्रित से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि व्यवसायिक स्वास्थ्य यानी जो व्यवसाय अर्थात जो आप काम करते हैं, जहां पर काम करते हो, तो उस काम से संबंधित अगर आपको कोई रोग होता है, कोई शरीर को बीमारी होता है, तकलीफ होता है, व्यवसायिक स्वास्थ्य संबंधित यानी जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर प्रदूषण के चलते जो आपके शरीर को हानि पहुंच रहा है, बीमार जो हो रहे हैं, उसके लिए जो जो भी RDSO का रहे हैं, ISO का मतलब निर्देश है, वो 45001 में से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, व्यवसायिक स्वास्थ्य अगर पूछता है जोखिम जो सुरक्षा जोखिम से लिए, तो आप लोग ISO 45001 मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ISO भी खत्म हो गया, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो हम जो है पहले RDSO का जो प्रथम वीडियो में वैगन का क्लियर किया है, आज के वीडियो में कैरिज का क्लियर कर दिया और ISO क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आगे वाला वीडियो जो होगा PH अर्थात प्लान हेड के बारे में बनाएंगे। प्लान हेड है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल रूप से आपको हम बताएंगे। प्लान हेड जो बहुत ज्यादा जो ये सब पूछा जाता है, हर एक प्लान हेड जो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्लान हेड के बारे में, जैसे यहाँ पर देखिए PH 41 किससे संबंधित है? मशीनरी एंड प्लांट, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन सभी सब प्लान हेड 42 किससे संबंधित है? तो वर्कशॉप से संबंधित है। इस हिसाब से प्लान हेड वाला अगले वीडियो में हम बनाएंगे, बताएंगे, ठीक है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो ज्यादा रिपीट होते हैं उसको जो है हमने यहाँ पर टाइप करवाया है, उसका भी अगले वीडियो में हम कर देंगे। ये जो है
लाइफ जो है, कोडा लाइफ जो सवाई डिब्बों का जो लोग कंफ्यूज होता है उसको भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है, स्टोर, स्टोर से जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उसको आगे वीडियो में देखिए। स्टोर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम चुन चुन करके एकदम छांटे हुए हैं, जो हर 100% आता ही आता है, ठीक है। चलिए तो इस पीडीएफ को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको, इस पीडीएफ को जो है कहीं शेयर नहीं करेंगे, जिनको पीडीएफ भेजा गया है उनके लिए निर्देश है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे। देखिए ये जो हमने निकाला इसलिए कि देखिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग LDCJ, AWM, AME, ADME मैकेनिकल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं, सभी के लिए आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो जो भी हैं सभी के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये एक गलत लिखा गया है, ठीक है, इसको नहीं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे इस पीडीएफ को टाइपिंग करते समय बहुत सावधानी बरती गई है, परंतु शायद कोई क्वेश्चन मिस हो जा सकता है, इसके लिए आप लोग का सुझाव राय सादर आमंत्रित है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने बहुत अपना गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग LDCJ AWM के लिए जुड़े, अच्छा से अच्छा तैयारी करें, ठीक है। आप लोग को बहुत सारे पीडीएफ दिए जाएंगे, गाइडलाइन दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, ठीक है। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर मिस करता है तो हमसे जुड़ने के बाद, जुड़े हैं तो, अगर ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो नहीं, आपको जुड़ने के बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मैसेज करते हैं या शॉर्ट स्क्रीन भेजते हैं पढ़ाई करते वक्त कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपको बताया जाएगा, गाइडलाइन किया जाएगा। परीक्षा के समय VVI क्वेश्चन या क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा, ताकि अच्छा से अच्छा तैयारी आपका हो सके। मेरा लक्ष्य रहता है कि आप लोग हर एक मतलब कि टेस्ट में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।